थिएटर, कहानी, शायरी ये हमारी ज़िंदगी में एक तरबियत का, एक संस्कार का हिस्सा है। इनकी वजह से मैं अपने प्ले को अलग-अलग शहरों में अमर उजाला द्वारा पहुंचा सकती। मैं कहती हूँ और विनोद अंकल कहती हूँ मैं उन्हें कहती हूँ कि वो सैयारा के चाचा जी हैं। उन्होंने कम से कम 6-7 बार ऑलरेडी देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोई। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं थिएटर की सच्ची साधिका, एक्ट्रेस और लेखिका जूही बब्बर जी। आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिल्कुल, थैंक यू। एकजुट थिएटर, अभी हमने प्ले भी देखा, बहुत ही खूबसूरत था। एक महिला की कहानी को जिस अंदाज में, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, वो काबिल तारीफ है। और मेरा पहला सवाल यही है कि एकजुट से जुड़ाव कैसे हुआ? एकजुट से जुड़ाव कैसे हुआ? मम्मी के कोख से हुआ। क्योंकि एकजुट थिएटर ग्रुप मेरी मदर नादिरा ज़हीर बब्बर ने बनाया है और मैं उनके लिए काम करती हूँ। मैं जो भी रंगमंच करती हूँ मैं एकजुट थिएटर ग्रुप के लिए करती हूँ, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं दैट आई वर्क फॉर माय मदर एंड चाहे डायरेक्शन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, मैंने जो भी सीखा है थिएटर में वो अपनी मदर से ही सीखा है। और अगर मैं बात करूं, मैम ने नाम लिया नादिरा बब्बर और राज बब्बर जी का, तो मैं आपको बता दूं कि जूही बब्बर राज बब्बर जी की सुपुत्री हैं। नादिरा बब्बर जी और राज बब्बर जी की सुपुत्री हैं और आपने फिल्मों में भी काम किया है। तो कैमरा के सामने खड़ा होना, फिल्में करना और थिएटर करना कितना डिफरेंट आपको लगता है? देखिए, करनी तो एक्टिंग ही होती है, मगर ऑफ कोर्स ये डिजिटल मीडियम है तो इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं कि ये क्लोज़अप है या ये कौन सा शॉट लग रहा है, इसमें आपको कितना परफॉर्म करना है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, थोड़ी टेक्निकलिटी समझनी पड़ती है। वैसे ही थिएटर में भी है कि आप बड़े थिएटर में परफॉर्म कर रहे हो या छोटे में परफॉर्म कर रहे हो, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। सो बेसिकली आई थिंक किसी भी मीडियम में आप परफॉर्म करें, बस अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए और ये समझ होनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये कैमरा है, थिएटर है, वो समझ होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है, हम बात करते हैं इंस्टाग्राम रील्स की, यूट्यूब की और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो थिएटर को आप कहाँ देख रही हैं? थिएटर को कैसे कुछ खतरा नजर आता है कभी, या लगता है कि ये और नए मौके देगा थिएटर को? वेल ऑफ कोर्स मुश्किल तो थिएटर के लिए हमेशा मुश्किल ही रहा है, क्योंकि कभी फिल्में आ गई, कभी ऐसा था कि भाई अब तो फिल्में इतनी हिट हो रही हैं, थिएटर कौन देखेगा, फिर था कि वो टीवी टीवी इतना बड़ा हो गया है, अब कौन देखेगा, फिर हुआ अब तो ओटीटी आ गया, वेब सीरीज आ गई, रीजनल काम उतना हो रहा है, अब थिएटर कौन देखेगा। मगर थिएटर अपनी जगह बनाया हुआ है और घूम फिर के लोग आएंगे ही थिएटर देखने, क्योंकि आप कितना डिजिटल देख लेंगे और कितना मशीन देख लेंगे, एक वक्त के बाद आपको रियलिटी से रूबरू होना पड़ता है और दिल मांगता है, एक नेचुरल चीज़ मांगता है। कैसे आप नेचर मांगते हैं, कुदरत मांगते हैं, एक भाग दौड़ की ज़िंदगी के बाद थिएटर वही। अगर मैं बात करूँ तो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि युवा अगर थिएटर में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि स्कोप है, उनको इस फील्ड में निकलना चाहिए? बिल्कुल, अगर उनकी रुचि है और उनका पैशन है तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि थिएटर आपको उस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पाता है। तो इसलिए ऐसे बहुत लोग हैं जो थिएटर करना चाहते हैं और बहुत दिल से करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ देना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने घर भी चलाने हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई बैलेंस ढूँढ पाएँ कि आप अपना इस पैशन को फ़ॉलो करें, थिएटर भी कर सकें और कुछ और भी ऐसा एक अपना ज़रिया बना सकें, जिससे आपकी कमाई भी हो सके, तब तो मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ थिएटर करिए, कंटिन्यू करिए। ऐसा कुछ करें कि थिएटर भी साथ-साथ चलता रहे और उनकी अर्निंग भी होती रहे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर जो युवा है, अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, राइट? बेहद बेहद पेशेंस की ज़रूरत है और तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ कर आएँ, समझ कर आएँ, अच्छे प्लेस देख कर आएँ या अच्छे प्लेस पढ़ कर आएँ। और क्योंकि ये एक्टिंग, स्पेशली एक्टिंग की बात करें, ये ऐसा प्रोफ़ेशन है जो जिसमें आप कोई एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। आज जो डॉक्टर हैं वो अपना स्टेथोस्कोप नीचे रख के बोल सकते हैं कि भाई आज से मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मैं अब एक्टर हूँ और मैं कल से एक्टिंग के लिए ऑडिशन देने जाने वाला हूँ।
एक्टर तो नहीं बोल सकता ना, आज से मैं एक्टर नहीं हूँ, कल से मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ लोगों की, यू कांट। मगर एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है जो कोई चलता फिरता कोई भी आके कहेगा कि मैं एक्टर हूँ भाई, और अगर टैलेंट है तो वो बन भी जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका कंपटीशन उस हर एक इंसान से है जो एक्टर बनना चाहता है या एक्टर है, चाहे वो ट्रेन्ड एक्टर है, चाहे वो अपनी फैमिली से एक्टिंग टैलेंट लेकर आ रहा है, चाहे वो बैठे बैठे उसका दिल हो गया आज मुझे एक्टिंग करनी है। सो एनीबडी एंड एवरीबडी यू आर इन कंपटीशन विद। बिल्कुल। और बात करें अगर महिलाओं की, ये जो पूरा प्ले भी हमने देखा तो ये एक महिला पर आधारित है। महिलाओं की इंडिपेंडेंट को आप कैसे देखती हैं? और थिएटर की बात करें तो महिलाएं थिएटर में महिलाओं को आप कैसे देखती सो ये ऑफ कोर्स मेरा प्ले विथ लव आपकी सैयारा, जो अमर उजाला के सौजन्य से हम काफ़ी शोज़ कर चुके हैं, एंड मैं वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूँ अमर उजाला की, इसलिए क्योंकि आप कला को अलग अलग शहरों तक लेके जा रहे हैं, छोटे शहरों तक लेके जा रहे हैं, जो जो मेरे दिल के बहुत करीब एक मैं कहूँगी एक मुहिम है कि ज़रूरी है कि हम अपने रंगमंच को, अपने काम को अपने देश के हर कोने तक पहुँचाएं, और मेरा साथ अमर उजाला ने बहुत दिया है इसमें। तो मैं यही कहूँगी कि महिला एक थी इस प्ले में, मगर कहानी और बात वो बहुत महिलाओं की कर रही थी, तो रिप्रेजेंट वो बहुत महिलाओं को कर रही थी, इसलिए लोग इस प्ले से कनेक्ट कर पाते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं, इसलिए जो जितने पिता बैठे होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, जिन जो दोस्त होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, जो महिलाएं हैं वो तो कनेक्ट करती हैं, छोटी बड़ी बुजुर्ग हर एक। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये प्ले कर पा रही हूँ। मेरा अगला नाटक भी जो मैंने अभी तैयार किया है, एक लम्हा ज़िंदगी, अ लव स्टोरी 1938 टू 1979, उसमें भी महिला की ही कहानी है कि मैं कम से कम ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं विमेन कैरेक्टर्स और विमेन रोल्स और परफॉर्मेंस को अपनी तरफ से मैं आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ, कि ज़्यादा अच्छे रोल लिखे नहीं जाते हैं औरतों के लिए। ज़्यादातर आप देखिए मेल जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनका ही रोल थिएटर में, फिल्म्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर और भी लड़कियाँ सैयारा का रोल तैयार करना चाहें और प्ले करना चाहें, मुझसे संपर्क करिए, राइट्स लीजिए, और अगर परफॉर्म करना चाहती हैं ज़रूर करिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर जो नेक्स्ट प्ले आप लेके आएंगी तो वो भी मेरठ वासियों के लिए लेके आए, तो मेरठ के जो निवासी हैं वो उसको सबसे पहले देखेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे ज़रूर। एक और सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी, इसको सवाल मान लीजिए या फिर एक सोसाइटी में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। अगर वेस्टर्न यूपी की मैं बात करूँ तो एक अलग तरह का ट्रेंड अभी देखने में आया है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपराधी बन रही हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या फिर अलग तरह के जो क्राइम है। और इसके अलावा भी यूथ की बात करें तो टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार, तो इसको लेके यूथ कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जो सिंगल हैं या शादी करने वाले हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं महिलाओं की, जो एक इस तरह का जो रूप देखने को सामने मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का नज़रिया है, या इस नज़रिए को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ को सप्रेस करेंगे, बांधेंगे, दबाएंगे, तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो आकर वो रिवोल्ट होगा ना। तो वो हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में हमारे ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें हम जानते हैं कि हमने महिलाओं को दबाया है, पीछे रखा है, पढ़ने नहीं दिया है, या घर में बोलने का हक नहीं दिया है। बड़े से बड़ा डिसीजन हो, कुछ हो, महिलाओं को हम नहीं आगे आने देते हैं, है ना। मैं बहुत ज़्यादा यूपी में मेरा दौरा रहा है, घूमी हूँ बहुत। मेरे पिताजी के इलेक्शंस के लिए, प्रचार के लिए भी मैं इंटीरियर्स में भी बहुत गई हूँ। तो मैंने खुद पर्सनली देखा है, मैं जानती हूँ, मैं सच्चाई से, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ मुंबई में रहती हूँ और मुझे पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के देहात में या गाँव में महिलाओं की क्या स्थिति है। जब तक हम एक समाज होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे कि हम अपनी औरतों को आगे लाएँ, उन्हें ज़िम्मेदार बनाएँ, उन्हें पढ़ाएँ, उन्हें ये मनोबल दें कि भई आप में है बात, और आप भी उतनी ही हकदार हैं एक फ़ैसला करने की इस घर में जितने इस घर के पुरुष हैं। तो ज़रूरत है कि हम एज़ अ फैमिली, एज़ पेरेंट्स, एज़ इन-लॉज़ हम
ये चीज़ हम जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे बदलाव अपने घर से करने की बिल्कुल, तब तक ये हमारे समाज में, हमारे देश में ये बदलाव आना चाहिए। बस ये गलत है कि ये इस तरह से आ रहा है। बहुत ज़रूरी है कि औरतों को उनकी स्टैंडिंग मिले, औरतें बोल सकें, औरतें अपना हक रख सकें, मगर गलत रास्ते से वो भी ना जाए, मैं यही कहूँ। बिल्कुल। और आखिरी सवाल पे आते हैं। अभी आप विद लव आपकी सैयारा में हमने जो स्टोरी देखी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला की है जो अ, मुश्किलों से लड़ती है, जीतती है। जहाँ तक रिश्तों की बात कर रहे हैं, फिर डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी सिंगल वुमेन हैं जो अकेले ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता है कि समाज उनके बारे में क्या सोच रहा है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या टिप्स देना चाहें? मत सोचो कि समाज क्या सोच रहा है ना? अपनी ज़िंदगी जियो। अगर अपना परिवार माता-पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता-पिता को आप में विश्वास है, अगर आपको अपने पे विश्वास है और आपको पता है कि आप सही कह रही हैं, तो किसी गाँव की, किसी झोपड़ी का बैठा हुआ कोई एक लल्लू-पंजू आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे क्या फ़र्क बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। ये थी हमारी मेहमान जूही बब्बर जी। जूही बब्बर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर कार्यक्रम के बारे में किस तरह का ये क्या एक्सपीरियंस? ये मेरे ख्याल से बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है अमर उजाला पब्लिकेशन जो है, अमर उजाला अखबार जो है, जो इस तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें, जो कलात्मक चीज़ें ये लोग लेकर आ रहे हैं मेरठ जैसे शहरों में, जहाँ इस तरह के नाटक, इस तरह के थिएटर का मंचन नहीं हो पा रहा है और यहाँ उसकी ऑडियंस भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना शानदार प्ले मैं हूँ सैयारा लेकर वो मेरठ में आए। जूही बब्बर जैसी एक सीनियर आर्टिस्ट जो इसको प्ले कर रही थी इसमें, वो यहाँ आई और मेरठ में एक नई ऑडियंस को तैयार करना, एक नई जनरेशन को तैयार करना, जो आर्ट की तरफ, थिएटर की तरफ मुतवज्जो हो, चाहे शायरी के हवाले से अमर उजाला का काम हो, चाहे थिएटर के हवाले से हो। वाक़ई मैं एप्रिशिएट करूँगा अमर उजाला की इस कोशिश को और तमाम स्टार कास्ट को इस प्ले की कि बहुत शानदार काम किया। तमाम पेरेंट्स को, तमाम मर्दों को, तमाम औरतों को और स्पेशली बेटियों को ये प्ले ज़रूर देखना चाहिए। एक शानदार मैसेज है, औरत की ज़िंदगी की एक जर्नी है, एक यात्रा वृत्तांत है जिसको सुन के हम कहीं न कहीं अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अपनी बेटियों से रिलेट कर पाते हैं और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। थैंक यू सो मच। सर अपने शायराना अंदाज में एक पूरे प्ले को एक छोटे से उसमें अगर आपको बताएं और आज के जो समाज में नारी शक्ति को लेकर छोटी शायरी के अंदर मुझे रमान फारिस का एक शेर याद आता है कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू सो मच। तो बहुत ज़रूरी है ये संस्कार जो थिएटर का है, जो कहानी का है और जो शायरी का है। आज नर्सरी से नए प्लांट्स भी आए हैं, तो मैंने कुछ वहाँ रखे हैं, कुछ वहाँ और रात की रानी वहाँ। नाइस, ओके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।